जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं जो अभी आपका महिला पर्यवेक्षक भर्ती चल रही है और उसका एग्ज़ाम चल रहा है। और इसमें हम आपको जो 8 मार्च का एग्ज़ाम हुआ था उसको एनालाइज़ किया, फिर उसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस पता चले कि 8 तारीख में जो भी क्वेश्चंस आए उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपके लिए ये क्लास लेकर आए हैं। और इसमें हम आपको पूरा मैथ से जितने भी संभावित हमको पता चला है उनसे संबंधित उन क्वेश्चंस को हमने इसमें रखा है। और ये जो आपका एक पूरा प्रैक्टिस सेट की तरह हम इस वाले पोर्शन को हम लेंगे, क्योंकि इसमें हम हर एक टॉपिक से हमने जैसे 5-5, 6-6 क्वेश्चंस लिए हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम बता सकें और क्वेश्चंस को हम कर सकें। इसके अलावा जो हमने इस क्लासेस चल रही थी जो कि महिला पर्यवेक्षक की, तो उसके सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से ये क्लासेस आप देख सकते हैं। और ये जो क्लास रहेगी इसका हमने एनालाइज जो 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 8 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, पहले हमने उसका एनालाइज किया है। देन फिर हम आपके लिए ये क्लास जो मैथ की क्लास है वो बनाकर लेकर आए हैं। और इसमें हमने आपको एएसआई हुआ या फिर सीआई से संबंधित क्वेश्चंस हुए, जो प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चंस हुए, वर्क एंड जो स्पीड वगैरह है इससे संबंधित क्वेश्चंस हुए हैं, ट्रेन के क्वेश्चंस लिए हैं, या फिर हमने है ना क्या कहते हैं जैसे कि जो नल टंकी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिए हैं, औसत वाले एवरेज वाले क्वेश्चंस लिए हैं। और हमने इसमें है ना क्या कहते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, तो मतलब हर एक टॉपिक को हमने इसमें कंप्लीट किया है। आप देखेंगे पूरे क्वेश्चंस तो आपको भी लगेगा कि हाँ इसमें क्वेश्चंस हैं, और जो आपके सिलेबस में है वही टॉपिक के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। और समय, दूरी, जो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो बस आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चंस को अच्छा से लगाइए और क्वेश्चंस को क्लियर कीजिएगा। इसके अलावा हमने जो 7 मार्च का फिर एनालाइज करने के बाद हमने उसमें देखा था कि आपकी योजनाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो इसलिए हमने फिर एक योजना से संबंधित आपके लिए क्वेश्चंस बना दिए थे। और उसकी बाद हमने क्लास ली। और आपने अभी तक ये अगर ये योजना वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाइए और योजना वाली क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि कि इस योजना वाली क्लास से, क्योंकि योजना बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, और इसी योजना वाली क्लास अगर आप देखते हैं तो आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और आपके 7 से 8 क्वेश्चन एक ही क्लास से पूरे हो सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने ये योजना वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ योजना वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। और ये जो क्लासेस चल रही हैं ये पूरा महिला पर्यवेक्षक से संबंधित, तो आपको हर एक, और आपको जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, डेली एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन सभी का एनालाइज करेंगे। और हर एक जो भी क्लासेस बनेंगी आपके एनालाइज करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो उस टॉपिक से बनाकर हम आपके लिए रोज़ डेली क्लासेस लेकर आएंगे। तो आज की क्लास हम मैथ पर बेस्ड लेकर आए हैं। तो मैथ आप सभी लोग एक बार अपना कॉपी पेन सभी लेकर बैठ जाएं और हर एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से लगाएं, हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें, ताकि आपका ये जो पेपर है वो कंप्लीट अच्छे से हो सके। और कोई भी डाउट हो तो डाउट के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हैं, वहाँ से हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लास एंड होने के बाद फिर उसके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की मैथ की क्लास है और हमने जो योजनाओं से संबंधित क्लास ले चुके हैं, और अभी तक ये क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और ये क्लास को ज़रूर देखिए। अपने 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लीजिए। एक क्लास देखकर 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ठीक हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ज़रूर हमने हर प्रकार की इसमें योजनाएं लेकर आए थे।
तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और कोई अगर मैम सर न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको ज़रूर मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको बिल्कुल पीडीएफ आज की क्लास की पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। अब सभी लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे और अच्छे से क्लास को देखेंगे। हर एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से लगाइएगा आप सभी लोग और बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और लगाएं। ठीक है, और आप इन क्लास की जो भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे, अगर आप हमसे पहले करके देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करके देखिए। क्लास को पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखते रहिए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। देन फिर हम आपको करवा रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप उसमें से देख के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आज का है, पहला क्वेश्चन है कि कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 3 घंटे में कितने मतलब कि देखिए कोई भी एक जो गाड़ी है उसकी है ना क्या कहते हैं स्पीड कितनी दे रखी है, तो स्पीड दे रखी है उन्होंने 45 किलोमीटर दे रखी है। स्पीड कितनी है उसकी, तो 45 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर्स उसकी स्पीड है। और वहीं पर है ना टाइम कितना ले रही है, तो टाइम ले रही है 3 सेकेंड। टाइम कितना ले रही है 3 सेकेंड वो टाइम ले रही है। ठीक है, 3 सेकेंड टाइम ले रही है। अब वो पूछ रहे हैं कि उसकी दूरी कितनी दूरी तय करेगी। दूरी पूछा है, मतलब कि इसमें डिस्टेंस पूछा है। इसमें क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। अब आप सभी लोग जल्दी से डिस्टेंस निकाल कर बताइए कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। जल्दी से, इसमें स्पीड दे रखी है। ठीक है, और चलिए तो स्पीड दे रखी है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए स्पीड कितनी है, तो स्पीड कितनी है, तो 45 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, फिर आ जाता है इसकी टाइम क्या दे रखा है, तो टाइम दे रखा है 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड टाइम दे रखा है। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस इसका निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम जो होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी दे रखी है, तो 45 किलोमीटर दे रखी है। अच्छा देखिए 45 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। ठीक है, अच्छा सेकंड में नहीं दे रखी है, 3 घंटे टाइम लगेगा। टाइम कितना है, सेकंड में नहीं 3 घंटे टाइम लग रहा है। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, है ना, 3 आवर्स लगेंगे। अब देखिए तो दोनों आवर्स में ही है, दोनों घंटों में ही है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आ जाएगा, तो 5 तिया 15। ठीक है, और 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 135 किलोमीटर पर आवर्स। कितना हो जाएगा 135 किलोमीटर पर आवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है 135 किलोमीटर पर आवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी का भी यही आंसर आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक से दूसरे शहर जाती है। अब देखिए इसमें क्या पूछा था, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं इससे संबंधित कि देखिए जब भी अगर आपसे जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। वहीं पर अगर स्पीड का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर टाइम का पूछे तो क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये पहला कि सिंपल सा अगर आपसे कोई कुछ पूछे
पूछे तो आप ये बता सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, तो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि जब कोई भी 40, देखिए अगर पहले जैसे पहले और बाद में करके बताए कि कोई चीज़ बोले कि जैसे कि आपको दो गाड़ियों का टाइम दिया गया हो, ठीक है, और दोनों गाड़ियों का टाइम दिया गया हो, और एक है ना क्या करते हैं, एक किसी स्पीड से चल रही है, तो एक क्या होगी, जैसे कि कोई एक गाड़ी पहले पहुंच जाए और दूसरी गाड़ी क्या हो रही हो, तो मतलब एक पहले पहुंच रही हो और दूसरी कैसी पहुंच रही हो, बाद में पहुंच रही हो, कैसी हो रही हो, तो एक पहले और एक बाद वाला अगर दिया जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में आप याद रखिएगा कि इन दोनों का जो टाइमिंग रहेगा पहले और बाद का टाइम ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। जबकि अगर कोई गाड़ी जैसे कि बोला जाए कि 40 किलोमीटर की चाल से चल रही है और वो है ना 10 मिनट पहले पहुंच रही है, और दूसरी है ना 50 किलोमीटर की चाल से चल रही है और वो कितनी पहुंच रही है, तो वो 15 मिनट पहले पहुंच रही है, तो ये दोनों पहले पहुंचेंगी, तो पहले में आपको टाइम को माइनस करना पड़ेगा। पहले अगर दोनों ही पहले पहुंच जाएं तो टाइम को माइनस करना पड़ेगा, और अगर दोनों ही बाद में पहुंचेंगी तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। लेकिन एक पहले पहुंच जाए और एक बाद में पहुंच जाए, या एक बाद में पहुंचे और एक पहले पहुंचे, कुछ भी अलग होगा तो हमेशा टाइमिंग क्या होगी, प्लस में ही आएगी। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में यही दिया है कि एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ना। पहली बस जो है वो क्या है कि कितनी 40 किलोमीटर, फर्स्ट अगर एक ही बारे में देखें तो एक बस जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब प्रति घंटे के हिसाब से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, और दूसरी तो कितने 10 मिनट में क्या हो रही है, 10 मिनट पहले बाद में पहुंचती, 10 मिनट क्या पहुंच रही है, बाद पहुंच रही है। फिर दूसरी गाड़ी जो है वो कितने किलोमीटर चल रही है, तो वो 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है, तो कितने किलोमीटर, 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, ठीक है, 5 मिनट पहले। देखिए क्या दिया है कि एक गाड़ी जो है 40 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चल रही, तो वो 10 मिनट बाद पहुंच रही, और एक गाड़ी की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर्स से चल रही, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच रही है। अभी हाल मैंने आपको बताया कि अगर जब आपको पहले और बाद का दे तो दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्लस। तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को, ये जो है x बाय, इनको लिखेंगे x, फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम, है ना, टाइम को दोनों को हम प्लस कर देंगे, जैसे t1 प्लस t2, और अपॉन में क्या लिखेंगे, इन दोनों की जो स्पीड है उन दोनों को हम लिखेंगे, और उन दोनों को हम क्या कर देंगे, तो स्पीड को हम स्पीड का अंतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्पीड का अंतर। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, जैसे कि 50 माइनस 40, ठीक है, इसमें हम इन दोनों का, या फिर हम ऐसे करके बताएं, फॉर्मूले में बता रहे हैं तो पहले फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है, एक्स और वाई के बीच का अंतर, ठीक है, ये लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर हमेशा मिनट में चलेगा तो इसलिए हमें 60 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले कितनी स्पीड दे रखी है आपको, देखिए यहाँ से, ठीक है, अपन दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाए, ठीक है। चल देखिए, अब देखिए x की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी दे रखी, स्पीड कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, ठीक है, और ब्रैकेट में फिर पहला टाइम कितना है, 10, और दूसरा कितना है, 5, ठीक है, और अपॉन में इन दोनों के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच 50 में से और 40 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, कितना बचेगा, 10, और 60 हम आवर्स के हिसाब से लिख देंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। फिर अपन देखते हैं कि जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
तो या फिर अपन ऐसे ही भी रख सकते हैं अभी, ताकि काट सकें। ठीक है, तो देखिए 40 × 50 और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 10 × 60। ठीक है, अब देखिए 10 से ये 0 से ये 0 कट हो गई, ये 0 से ये 0 कट हो गई। ठीक है, अब 2 के टेबल से काटेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। फिर 3 के टेबल से 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 6 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 × 5 = 50, है ना, 10 × 5 = 50। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 50 km/h के हिसाब से वो क्या होगा, 50 किलोमीटर जो है उसकी क्या आ जाएगी, तो 50 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, तो इसकी दूरी जो है वो 50 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दूरी, तो 50 किलोमीटर इसकी क्या है, दूरी आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लाए हैं, चलिए आप ये करके बताइएगा, है ना। ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है, आप लोग करके बताएंगे इसको। ठीक है, बताइए कि जब एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, एक लड़का जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 11 मिनट पहले, देखिए इसमें दोनों में क्या पूछ लिया गया है, तो इन दोनों में उसने क्या पूछा है, तो पहले पूछा है, ये याद रखना। अब इसमें इन्होंने कैसे पूछा है कि दोनों ही पहले पहुंच रहे हैं, तो मतलब इसमें टाइमिंग क्या होगी, माइनस की जाएगी, बस इतना याद रखेंगे आप, है ना। तो देखिए सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग भी हमारे साथ साथ करते जाएंगे। देखिए एक लड़का जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, कितना चल रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, स्पीड है उसकी। ठीक है, स्पीड है तो कितने पहले पहुंच जाता है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, पहले पहुंच रहा है। अब वहीं पर दूसरा लड़का जो है, बी जो लड़का है, ठीक है, ए लड़का और बी लड़का जो है वो कितना, तो 30 km/h के हिसाब से चल रहा है, 30 km/h के हिसाब से चलेगा, तो वो कितना, 11 मिनट पहले पहुंच जाएगा, 11 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये दोनों में ही क्या जा रहा है, तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि पहले ही पहुंच रहे हैं, ये दोनों में कैसे पहुंच रहे हैं, पहले पहुंच रहे हैं। तो अब इसके लिए फॉर्मूले में हम क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूले में अब फॉर्मूला नहीं रखेंगे, डायरेक्ट रखेंगे। देखिए एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे, एक्स वाई कितना है, तो एक सेकेंड रुकिए, हाँ देखिए एक्स कितना है, तो 20 है, वाई कितना है, 30 है, और दोनों के टाइम को देखिए अलग अलग होते थे तो टाइम को प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम हैं तो इसलिए माइनस करेंगे। तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, फिर आ जाता है इन दोनों के बीच का अंतर, तो एक्स और वाई के बीच, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 है। ठीक है, एक्स वाई के बीच का अंतर 10 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट हो जाएगी, 0 से 0 कट हो जाएगी, 2 और 2 3 6, तो 6 कट हो जाएगा, तो लास्ट में आंसर हम पे क्या बचेगा, 6, कितना आएगा, 6 किलोमीटर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों का भी आंसर 6 किलोमीटर ही आया होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, एक बार और हम इधर बता देते हैं आपको कि जब भी आपको कोई भी दो चाल दी जाती हैं और दोनों चाल में कोई, जैसे कि पहली चाल चलने से अगर कोई व्यक्ति पहले पहुंचता है और बाद पहुंचने वाला सीन आता है, जैसे कि एक चाल से चल रहा है, कोई एक्स चाल से चल रहा है, तो वो कैसे जाता है, पहले पहुंच जाता है, जबकि बाय चाल से जो है वो पहुंच जाता है तो बाद में पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन में हमको फॉर्मूले में क्या रखना है, एक्स × बाय, और जो दोनों जो चाल हैं
है ना। तो जो टाइम है टाइम को प्लस कर देंगे, पहले मतलब पहले और इन दोनों को T2 को हम प्लस कर देंगे और x और माइनस बाय लिखेंगे और मल्टीप्लाई में उसके 60 कर देंगे। लेकिन अगर है ना क्या कहते हैं कंडीशन आपकी क्या बन जाए, तो कंडीशन बने कि अगर कोई व्यक्ति x चाल से चल रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो x चाल से चल रहा है और वो कहाँ पहुँच रहा है, बाद में पहुँच रहा है, ठीक है, और बाय चाल से चल रहा है तो भी बाद में ही पहुँच रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय और टाइम को क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे, ठीक है। जब सेम होता है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और x माइनस बाय ये तो चलेगा ही, और मल्टीप्लाई में 60 ये भी चलेगा, ठीक है। तो याद रखना, जब कंडीशन अलग की हो तो आपको टाइम प्लस करना है, और जब कंडीशन सेम टू सेम हो तो आपको माइनस करना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब देखिए इसी में एक और कंडीशन हम आपको बता देते हैं इसी की, ठीक है। तो इसी की एक और कंडीशन हम आपको बताएं कि जब भी कोई भी है ना, कोई व्यक्ति अगर जैसे इसमें वास्तविक चाल बोला जाए और उसका है ना क्या कहते हैं गंतव्य चाल बोला जाए, ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाए, इसमें है ना इसमें दिया है, देख आप पहले ध्यान से पढ़ें और फिर हम बताएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चल रहा है। देखिए वास्तविक चाल जो भी थी उसका 3/5 चल रहा है, तो मतलब कि इसमें जो वास्तविक चाल है वो 5 थी और अब कितनी हो गई है, 3 हो गई है। कितनी हो गई है, 3 हो गई है, ठीक है। अब वास्तविक चाल से के 3/5 चाल से चलता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो इसमें वास्तविक चाल क्या है बताइए। अब वास्तविक चाल पूछे या गंतव्य चाल पूछे तो उस कंडीशन में मतलब कि ये जब भी क्वेश्चन आए आपको इसमें बोले कि वास्तविक चाल से के इतने से इतना चल रहा है तो गंतव्य चाल बताइए या वास्तविक या वर्तमान चाल बताइए, तब पूछे तो ये वाली कंडीशन लगानी रहेगी। देखिए वो बोल रहा है कि वास्तविक चाल के कैसे चल रहा है, तो वास्तविक चाल के वो देखिए वास्तविक चाल का कैसे चल रहा है, 3/5, मतलब कि पहले वो 5 चल रहा था, अब क्या हो गई है, 3 हो गई है। अब कैसे चल रहा है वो चाल, 3 चल रहा है, मतलब कि अब उसने क्या कहते हैं चाल उसकी क्या हो गई है, कम हो गई, उसकी चाल क्या हो गई है, कम हो गई। याद रखें जब स्पीड जो रहती है, स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइमिंग होता है। रेशियो जो रहता है, स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम का रेशियो का उल्टा होता है। तो टाइम क्या हो गया होगा इसका, तो टाइम जो है वो 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5। लेकिन अभी अपन को सिर्फ उन्होंने पूछा है टाइम, तो इसमें हमें डिस्टेंस नहीं निकालना है, तो इसलिए हम इसमें टाइम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको बता रहे थे कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का अपोजिट होता है। तो अब देखिए वो बोल रहा है कि एक आदमी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चल रहा है, मतलब पहले 5 चल रहा था तो अब वो कितना चलने लगा, 3 चलने लगा, और 3 चला तो 40 मिनट लेट पहुंचा है। तो मतलब कि देखिए जो कितने स्पीड में कितने की कमी आ गई थी, तो 2 की कमी आई थी। कितने की कमी आई थी, 2 यूनिट की कमी आई थी। अब 2 यूनिट की कमी के कारण ही वो कितनी मिनट लेट पहुंचा, 40 मिनट लेट पहुंचा। कितना मिनट लेट पहुंचा, 40। आप ध्यान से समझते चलिएगा। तो 2 मिनट की 2 मतलब कि 5 चल रहा था, फिर उसने स्पीड 3 कर दी, तो उस 2 यूनिट की स्पीड को कम करने से उसको कितनी हानि पहुंची कि 40 मिनट लेट पहुंचा। अब ये 2 यूनिट था तो 1 यूनिट में कितना पहुंचेगा, मतलब 1 यूनिट अगर हम निकालें तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 मिनट। कितनी हो जाएगी, 20 मिनट, मतलब 1 यूनिट में वो 20 मिनट लेट पूछता था। अब वो पूछ रहा है कि बताइए समय पूछ रहा है कि कितना समय। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वास्तविक समय पूछा है उसने, वास्तविक। तो देखिए वास्तविक उसका क्या था, तो वास्तविक उसका है ना ये 5 था, ये वास्तविक 5 है और वर्तमान कितना है, 3 है। तो वास्तविक अब वो पूछ रहा है कि बताइए
कि वास्तविक चाल से चलता तो कितने समय में पहुंच जाता है, कितना वास्तविक चाल से चलता तो वो कितने समय में पहुंच जाता। ठीक है, चलिए अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए वास्तविक समय, अगर वो यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। तो राइट आंसर अब देखना, 1 यूनिट कितनी हो गई उसकी 20, उसकी 1 यूनिट हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कि जो स्पीड के रेशियो का उल्टा कौन सा होता है। तो स्पीड के रेशियो का उल्टा कौन होता है, टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। ठीक है, टाइम स्पीड का रेशियो का उल्टा कौन सा होता है, टाइम का रेशियो। अब देखिए वास्तविक पूछ रहा है, तो वास्तविक में कितना है, अभी वास्तविक में हम देखें तो वास्तविक में कितना है 3 है ना, 3 है वास्तविक में। तो जब हम है ना वास्तविक मतलब कि 3 का और ये 1 यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 60 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, तो 60 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 60 मिनट हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ आया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो इसी में का हमने एक और दे दिया है, आप वो करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे तो आप वहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। चलिए ये वाला करके बताइए आप सभी लोग ये वाला करके बताएंगे कि एक छात्र अपनी वास्तविक चाल से 7/6 चाल से चलकर कोई भी स्कूल है उसमें 26 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए यदि वो वास्तविक चाल से चलता तो कितने समय में पहुंच जाता। सिंपल, फिर किसे वही दिया है उसने कि पहले कितना चल रहा था, तो देखिए 7/6 है ना, 7/6 बोल रहा है वो। तो मतलब कि पहले वो कितना चल रहा था 6 चल रहा था, अब उसने स्पीड कितनी कर दी 7 कर दी। 1 सेकेंड रुकें, ठीक है, ऐसे लिखते हैं स्पीड है ना, ये स्पीड है। तो पहले स्पीड कितनी चल रहा था 6 चल रहा था, अब कितनी कर दी उसने 7 कर दी, मतलब कि स्पीड उसने क्या कर दी बढ़ा दी। ठीक है, तो अब इसका जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाता है। तो मतलब कि पहले वो है ना मतलब ज़्यादा टाइम लेता था, तो अब वो क्या लेगा कम टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड उसने बढ़ा दी है। अब देखिए वो पूछ रहा है कि वास्तविक चाल जो है, अच्छा ये जो है उसने जो टाइम बढ़ाया तो उसके कारण वो कितने मिनट पहले पहुंच गया, तो उसने 26 मिनट पहले पहुंच गया। तो देखिए कितना बढ़ाया था उसने, तो 1 बढ़ाया था, मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 26 थी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 26 है। अब वो पूछ रहा है कि वास्तविक टाइम बताइए कितना होगा, बताएं। तो देखिए वास्तविक टाइम कौन सा है, अभी ये वाला टाइम है। वास्तविक टाइम कौन सा है ये, ठीक है, टाइम पूछ रहा है, वास्तविक चाल है ना, वास्तविक टाइम से पूछ रहा है। तो वास्तविक टाइम तो अभी ये है, तो वास्तविक टाइम का पूछ रहा है, तो वास्तविक टाइम में मतलब कितना टाइम लगेगा अगर वास्तविक चाल से चलेगा। तो वास्तविक चाल से चलेगा तो इसमें हम क्या करेंगे कि 7 का 26 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का 26 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर 182 हो जाएगा। 182 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। 182 मिनट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, क्या बोला था उसने कि कोई व्यक्ति है उसकी वास्तविक चाल का कितना 7/6, मतलब पहले 6 चल रहा था, पहले 6 था, अब कितनी कर दी 7 कर दी। फिर जो स्पीड का रेशियो उल्टा मतलब उल्टा कर दें तो वो टाइम का रेशियो बन जाता है। तो टाइम का रेशियो, फिर वो बोल रहा है देखिए कितनी स्पीड उसने चेंज करी थी, तो 1 यूनिट करी थी, तो 1 की वैल्यू उसने दे रखी है कि 26 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 1 की यूनिट 26 दे रखा है। वो पूछ रहा है वास्तविक चाल से अगर चलेगा तो कितने समय में, तो वास्तविक समय हमारे पास ये है, तो इसमें हम 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वास्तविक समय 182 मिनट होगा। और अगर बाई चांस बोलता कि वर्तमान समय कितना, तो हमें फिर 6 से मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब आपके SI CI से स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन। SI CI जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन अब आपके आ चुके हैं। तो चलिए बताइए क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि मनोज ने एक सेठ को 5,000 रुपये 10% वार्षिक दर की ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिए। ठीक है, तो बताइए ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी। मतलब हमको क्या निकालना है, सामान्य ब्याज है ना, साधारण ब्याज का पूछा है कि साधारण ब्याज की दर कितनी, मतलब कि ब्याज कितना मिलेगा। देखिए कोई भी व्यक्ति है जो पैसे उधार देता है ना, उधार या कोई भी राशि है उसको हम किससे बताते हैं, तो उसको बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं हम उसको, मूलधन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी राशि है तो उसको हम मूलधन, इंग्लिश में उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, 5,000 रुपये है। ठीक है, फिर वो किस दर से दे रहा है, मतलब दर मतलब कि रेट है ना, किस रेट से वो दे रहा है, तो रेट कितना है, 10% की रेट से वो दे रहा है। कितनी परसेंट की रेट से दे रहा है, 10% की रेट से दे रहा है। और समय कितना दे रहा है, तो समय कितने समय के लिए दे रहा है, तो 2 वर्ष के लिए दे रहा है। कितने समय के लिए दे रहा है, 2 वर्ष के लिए दे रहा है। अब हमको SI का फॉर्मूला देखना है कि SI का फॉर्मूला क्या होता है। तो SI का फॉर्मूला होता है, मतलब सिंपल है ना, ब्याज का जो फॉर्मूला होता है जिसे हम SI कहते हैं, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो भी वैल्यू है वो लिख रखी है, उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे को दे रखी है हम उसको ऐड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो SI की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो P हमारे पास कितना है, 5,000 रुपये है। ठीक है, और रेट कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। और कितने टाइम दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। और अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम काटेंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1,000 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना उसको मिलेगा ब्याज, उसको 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 1,000 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वो पूछता है कि कितना मिश्र धन मिलेगा, अगर वो बाई चांस इसका आंसर तो कितना हो गया, तो इसका आंसर आपका 1,000 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 1,000 रुपये उसको क्या दिया जाएगा, ब्याज। लेकिन बाय चांस अगर वो पूछता कि मिश्र धन कितना मिलेगा, ठीक है, क्या पूछ लेता वो, मिश्र धन पूछता। ठीक है, तो अगर मिश्र धन पूछता तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना मिला था, तो मूलधन 5,000 रुपये था। कितना था, 5,000 रुपये था। और 1,000 का उसको ब्याज मिल गया, तो टोटल कितने हुए, 6,000 रुपये। मतलब उसने कितना मिश्र धन दिया था, तो मिश्र धन 6,000। अगर मिश्र धन पूछता तो राइट आंसर 6,000 हो जाता, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे पूछा था ब्याज। तो ब्याज हमारा 1,000 हो जाएगा। ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी ने क्लास को शेयर ज़रूर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए
कि वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज जो है 1200 रुपये हो जाएगा। अब हमको क्या दे रखा है, राशि पूछी, वह राशि पूछी, मतलब कि हमसे मूलधन पूछा है कि मूलधन कितना है। मूलधन हमको नहीं पता, लेकिन हमको रेट पता है। रेट कितना है, तो रेट है हमारे पास 20%। कितनी दे रखी है रेट, 20% दे रखी है। और टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम हमको 3 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, तो 3 वर्ष हमको टाइम दे रखा है। और यहाँ पर हमें साधारण ब्याज दे दिया, मतलब कि एसआई की वैल्यू दे दी यहाँ पर कितनी, 1200 रुपये। एसआई की वैल्यू कितनी दे दी हमको, 1200 रुपये दे दी। आई होप इतना समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला। हमने देख ही लिया फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है एसआई इक्वल में पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। यही हमारा फॉर्मूला है, अपॉन में 100 इसका फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग हम पूरी जो चीज़ें हैं हम हमारे फॉर्मूले में ऐड कर देंगे। तो फॉर्मूले में कैसे करेंगे, तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, एसआई। एसआई की हमको वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 1200 रुपये हमारे पास एसआई है। फिर हमारे पास पी कितना है, तो पी तो है ही नहीं है, तो पी को हम ऐसे ही रख देंगे। हम पे रेट कितनी है, 20 है, तो 20 रख देंगे। फिर हमारे पास समय कितना है, 3 वर्ष है, तो रख देंगे। और अपॉन में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक 0 से 0 कट हो गई, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब आ जाते हैं, चलिए, तो अब ये कितने बार में कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 टाइम में कट हो जाएगा। अब हम इसके आगे कर लेते हैं। अब ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई कहाँ पर हो जाएगा, तो 1200 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसमें 1200 में मल्टीप्लाई, तो 1200, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5, और ये जो 3 है, ये जो 3 लिखा है, इस 3 को, ये जो 3 लिखा है, ये जो 3 है, ये 3 कहाँ आ जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा। ये 3 जो है इसके कहाँ आ जाएगा, क्योंकि ऊपर था, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब हम काट लेते हैं, तो 3 के टेबल से 12 कितने, तो 3 के पहाड़े में जो 12 है वो 4 बार में आता है, और 2 0 की 2 0 ऐसे ही हो जाएगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, 2000 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 2000 रुपये हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 रुपये। कितना, तो 2000 रुपये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना प्रिंसिपल था उसके पास, 2000 रुपये उसके पास प्रिंसिपल था। तो राइट आंसर 2000 रुपये हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगर बाई चांस वो तुम आपसे पूछ लेता कि बताइए मिश्र धन कितना होता, तो मिश्र धन मतलब कि पर एनम जिसको बोला जाता है, तो ए हमारा क्या हो जाता है, तो पी प्लस एस आई है ना। पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 200 रुपये, 2000 रुपये। एसआई कितना था, तो 1200 रुपये। दोनों को 1200 रुपये दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, तो मिलाएंगे तो 3200 रुपये इसका क्या हो जाता, ए हो जाता। बाई चांस अगर वो पूछता, लेकिन हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल पूछा था, इसलिए प्रिंसिपल हमारे पास 2000 रुपये आ जाएगा। आई होप सभी का 2000 ही आंसर आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को इन सब की PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की दर। देखिए हमने हर प्रकार के लेकर आए। देखिए पहले हमने आपको सिंपल बता दिया, फिर हमने बता दिया कि आपको अगर राशि फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। अब ये पूछा जा रहा है कि राशि भी नहीं दी है, फिर भी आपको है ना टाइम दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है,
देखिए, कोई राशि है जो 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती, कोई राशि है जो 10 वर्षों में कैसी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब देखिए, कोई भी राशि हमें नहीं पता कौन सी थी, तो हम क्या मान लेते हैं, हमारी तरफ से मानते हैं कि हमारे पास है ना कोई भी प्रिंसिपल कितना था, तो 100 मानते हैं हम हमारी, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में कितनी परसेंटेज होती है, कितनी परसेंट होती है, 100% तो होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो राशि है वो 10 वर्षों में, कितने वर्षों में, तो वो 10 वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में कितनी हो जाती है, 10 वर्षों में, 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3 गुना, मतलब कि ये 100 थी तो अब 3 गुना हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 300 रुपये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 300 रुपये। 300 रुपये हमारे पास ये क्या है, तो ये हमारे पास मिश्र धन आ गया है, ये क्या आ गया हमारे पास, मिश्र धन आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, जब मिश्र धन करते हैं तो हम प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ देते हैं, तो अगर अब हमको एसआई पता करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को मिश्र धन में से माइनस कर देंगे। सिंपल सी, क्या पूछा कि कोई भी राशि हमने 100 मान ली कि हमारे पास एक राशि है जो 100 रुपये है, जो 10 वर्षों में कितनी हो गई, तो 10 वर्षों में वो 3 गुना हो गई, मतलब 300 रुपये हो गए। ठीक है, तो मतलब उस पर ब्याज कितना मिला होगा उसको, तो उसको एसआई कितना मिला होगा, तो कितना ज़्यादा है, 200 रुपये, मतलब कि 200 रुपये उसको ब्याज मिला। कितना मिला उसको, 200 रुपये ब्याज मिल गया है। अब हमारे फॉर्मूले में हमको परसेंट निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास जो हम रखते हैं हमेशा से, वही हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कौन सा करेंगे, तो एसआई इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ठीक है, तो अब हमारे पास देखते हैं, तो एसआई कितना है, तो एसआई हमारे पास देखते हैं, एसआई हमारे पास कितना है, तो एसआई हमारे पास है कितना आ गया, 200 रुपये आ गया है ना। एसआई कितना आ गया हमारे पास, 200 रुपये आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 100 रुपये था। आर हमारे पास कितना है, पता नहीं कितना है, लेकिन हमारे पास टाइमिंग कितनी है, तो टाइमिंग ज़रूर 10 साल है, और अपॉन में 100, ये 100 से 100 चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, ये 200 के नीचे कौन आ जाएगा, तो 200 के नीचे ये जो 10 है ये आ जाएगा। ठीक है, 10 200 के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आर अकेला बचेगा। इसको हम कट करेंगे तो राइट आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो कितना, 20%, कितना आ जाएगा, 20% रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 20% रेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका भी 20% ही आया होगा। कितना राइट आंसर हो जाएगा इसका, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग क्वेश्चन क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अब देखिए, इसमें प्रतिशत 5%, मतलब कि इसमें हमको रेट दे रखा है, इसमें हमको क्या दे दिया उन्होंने, रेट दे दिया 5%। ठीक है, अब इसमें समय निकालना है, वही जो हमने परसेंटेज निकालने के लिए, जो हमने रेट निकालने के लिए किया था, वही के वही हम क्या कर देंगे, समय निकालने के लिए कर देंगे। अब देखिए, कोई राशि है, राशि हम कितना अज्यूम कर लेते हैं, चलिए हमारे पास राशि कितनी है, तो 100 राशि है। ठीक है, 100 रुपये हम पे एक कोई राशि है, उस पर हमने रेट कितना दिया है, तो रेट इन्होंने दिया है 5% रेट से। ठीक है, कितना, 5% रेट से कितने समय में, मतलब कि हमें टाइमिंग नहीं दिया है ना, टाइमिंग हमको नहीं दिया है, तो टाइमिंग हमको फाइंड करना है, और कितने समय में दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी मतलब हमको दुगनी हो जाएगी, मतलब टोटल राशि बताइए, तो ये हमको क्या बता दिया, ए की वैल्यू दे दी, तो दुगनी से मतलब 200 रुपये है ना। तो कोई भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के हम बता देते हैं यहाँ पर। तो आपको कोई राशि दी गई थी, ठीक है, कोई राशि 100 रुपये थी।
ठीक है। उस पर कितने परसेंट का, तो 5% की दर से वो कितनी हो गई, तो 200 हो गई, दुगनी हो गई। ठीक है, तो मतलब कि हमको SI कितना मिल गया, तो SI हमें 100 रुपये मिल गए। कितना मिल गया, 100 रुपये मिल गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, हमको क्या निकालना है, टाइमिंग निकालनी है। ठीक है, ठीक है, कितना निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के हिसाब से देखिए फॉर्मूला वही रखेंगे जो अभी तक हम रखते आए थे। ठीक है, सभी लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, हमको ऐसा विश्वास है। ठीक है, बताइए SI। ठीक है, SI का फॉर्मूला है P × बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं तो याद हो जाए। ठीक है, SI कितना था, 100 रुपये आ गया था। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 100 रुपये है। रेट हमारे पास 5% है। टाइमिंग हमें फाइंड ही करना है और अपॉन में 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट हो जाएगा और हम इधर 5 के 100 के अपॉन में क्या ला देंगे, 5 ला देंगे और यहाँ पर T बचेगा। अब इसको कट करेंगे तो कितना बचेगा, 20। मतलब कि कितने वर्षों में वो है ना 2 गुनी हो जाएगी, तो 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। कितनी, 20 वर्षों में 2, सॉरी परसेंट लगा दी हमने, 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी राशि है 5% की ब्याज की दर से उसको दे रहे हैं, तो वो 2 वर्षों में 20 वर्षों में क्या हो जाएगी, तो दुगनी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 वर्षों में वो कैसी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार आप सभी लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है चक्रवर्ती ब्याज। अब कौन से SI खत्म हो चुके हैं, अब चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे और बताएंगे कि आप लोगों के कितने आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि 20 कोई भी राशि है 200 रुपये, वो 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्षों में वर्षों के लिए दी जाती। मतलब देखिए 200 रुपये एक राशि है जो 5% रेट से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर दी जा रही है। तो मिश्र धन कितना होगा, मतलब कि टोटल राशि पूछा है कितना होगा। आप सभी इसका पहले लगाइए करिए, फिर हम आपको इसके बारे में बताते हैं। चलिए, तो आपको हम एक थोड़ा सा पहले सिंपल वाली मेथड बताएंगे और फिर हम बताएंगे ट्रिक, मतलब इजी वाली मेथड जो आपका अभी तक चलता आ रहा था, पहले वो बताएंगे, लेकिन वो थोड़ी लेंदी हो जाती है और लेकिन फिर हम आपको इजी वाली मेथड भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको फॉर्मूले वाली बताते हैं। तो देखिए अगर हमको प्रिंसिपल निकालना रहता है, सॉरी मिश्र धन निकालना रहता है, पर एनम निकालना रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है A है ना, इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास P1 + R/100 और जो पावर होती है पावर में क्या आ जाता है n मतलब कि टाइम है। ठीक है, अब देखिए हम इसी में रख के कर देते हैं आपका क्वेश्चन। तो देखिए A हमारे को फाइंड करना है, P हमको कितना दे रखा है, 200 रुपये दे रखा है। ठीक है, 1 प्लस रेट हमको कितनी दे रखी है, 5/100 और टाइमिंग कितना दे रखा है, 2 वर्ष। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे काट देंगे। ठीक है, तो देखिए 5 बन जा 5, 5 2 जा और ये 20 जा 100। ठीक है, अब देखिए इसको हम करेंगे तो कैसे आएगा, तो देखिए A इक्वल में ये 200 यहीं रहेगा। अब देखिए ये 20 का इस तरीके से लिखी है, ये 1 + ऐसा 20 लिखा है, ऐसे लिखा है, तो हम इसको 20 का पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 1 से जोड़ देते हैं, करते हैं ना, तो उस तरीके से ही करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 21/20 हो जाएगा और इस पर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, आपको कम से कम 20 तक की पावर याद होनी चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को 20 तक तो स्क्वायर और रूट याद होनी चाहिए, बल्कि 30 तक। चलिए, तो अब देखिए ऐसे करेंगे हम। अब ये देखिए 200 यही है
मल्टीप्लाई ये कितनी बार लिख सकते हैं हम, तो पावर 2 दे रखे हैं तो हम 2 बार लिख सकते हैं, मतलब 21/20 और 21/20। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कट कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगी और 1 2 से 1 2 कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 21 और 21 का हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बन आ जाता है और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इससे हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो इससे इसको हम काटेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर क्योंकि 41 में है तो एक उतरेगा नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगेगा, फिर 1 में नहीं जाता है तो ये कितने 0 लग जाएगा तो 5 टाइम, मतलब कि ये इतनी बार में चला जाएगा। तो ए हमारे पास कितना हो जाएगा, ए हमारे पास 220 हो जाएगा। कितना हो जाता है, 220.5 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। लेकिन देखिए अब आप इससे ये आंसर लेकर आ गए हैं, लेकिन ये जो आंसर है कितना टाइम लिया है इसने, है ना, इसने ये वाले क्वेश्चन ने फॉर्मूले में रखेंगे, हो सकता है कोई बड़ी डिजिट आ जाए, फिर आप क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में देखिए अभी तो ये लेकर आए हैं, ठीक है। अब हम आपको इसकी शॉर्ट मेथड बताते हैं। आप पहले इसको देख लीजिए एक बार, सभी लोग देख लें, है ना, क्लास को पॉज करके भी देखते रहें ताकि आपको दिक्कत ना जाए। अब देखिएगा, अब इसको हम हमारे मेथड से, जो हम इजी वाली मेथड है उससे करते हैं। ठीक है, तो इजी वाली मेथड हम कहाँ पर कर देते हैं, एक सेकेंड रुकें। तो ये वाली तो आप लोगों को आ गई होगी, लेकिन अब हम इजी वाली मेथड करते हैं। तो इजी वाली मेथड देखिए, इसको पूरे को काट दें हम, ठीक है काट दिए। अब हम इजी वाली मेथड करते हैं। देखिए सिंपल सा क्या करेंगे, जब हमको इतना रेट दिया है, हम पहले उसको देखेंगे कितना रेट दिया है हमको यहाँ पर। ठीक है, देखिए सभी लोग देखेंगे इसको, कितना रेट दिया है, 5%। अब 5% को हम पहले रेशियो में चेंज करेंगे, है ना। तो कितना है, 5/100 कर देंगे। कितनी बार कटेगा, 1 बार, और ये क्या हो जाएगा, 20 बार कटेगा। यही हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, 20। अब हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, देखिए कोई राशि 20 थी, अब कितनी हो गई, 21 हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई, 21 हो गई है। अब देखिए कितने वर्ष के लिए है ये कितने वर्ष के लिए है, तो ये है 2 वर्ष के लिए। तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, ये 20 और ये 21, ठीक है, 2 वर्ष के लिए लिख ली। अब देखिए इन दोनों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन आ जाएगा। ठीक है, ये इनका मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए हमारे पास ये जो है कितना बचेगा, तो ये देखिए हमारे पास कितना है, तो कितना ज़्यादा है, ये 41 ज़्यादा है। कितना है, 41, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, CI आ गया। ये क्या आ गया, हमारे पास CI आ गया है। ठीक है, राइट आंसर ये क्या है हमारे पास, CI, मतलब CI मतलब क्या होता है, ये हमारे पास क्या आया है, तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आया है। लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या है कि आप बताइए कि मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो मिश्र धन पूछा है कि मिश्र धन कितना होगा। ठीक, अब देखिए ये कितने, तो 2 वर्षों के लिए था, तो 41 है ना, 41 है। ठीक है, तो ये हम पे अगर आपसे डायरेक्ट क्या पूछा जाता कि CI कितना है, तो देखिए आप डायरेक्ट आंसर कितनी जल्दी निकाल लेते। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, CI निकाल लेते। लेकिन हमसे CI नहीं पूछा, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि मिश्र धन बताइए कि मिश्र धन कितना है। ठीक है, कितना मिश्र धन है, तो देखिए मिश्र धन क्या है, तो ये हमारे पास ये जो आया 441 जो है, ये हमारे पास मिश्र धन है। कितना है, मिश्र धन, और ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 और 0 और 0.5। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा कि मिश्र धन की राशि क्या हो जाएगी, तो मिश्र, क्योंकि ये हमने यूनिट माना है, ये है नहीं है ना, ये यूनिट, ये वाला जो है ये हमने अपनी तरफ से रेशियो का यूनिट के हिसाब से आंसर माना है। ठीक है, अब आंसर तो हम इधर से निकालेंगे, तो इसलिए हमारे पास ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
और नहीं तो आपको अगर ये फॉर्मूले वाला करना है तो आपको फॉर्मूले वाला जो आपका ये फॉर्मूला वाला जो है ये वाला जो फॉर्मूला है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, P1 प्लस जैसा भी आपको सही लगे आप ये वाला फॉर्मूला जो है इसका भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चल अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए अब इसमें चक्रवर्ती ब्याज दिया है। अब आप निकाल सकते हैं कि किसी धन 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 है तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, बताइए। इसमें सिंपल सा पूछा है। देखिए इसमें आपको साधारण ब्याज दे रखा है कि साधारण ब्याज आपके पास 200 है, तो अब इसमें से हमको बताना है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, बताएं। अब सभी लोग आंसर लगा करेंगे, सोल्व करेंगे और आंसर लाकर बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बताएं। कोई भी धनराशि है वो कितनी है हमें पता नहीं कितनी है, लेकिन उसको 2 वर्षों पर 5 मतलब कि 5% वार्षिक दर से देंगे तो 200 रुपये उसमें क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो याद रखें जब भी आपको चक्रवर्ती ब्याज फाइंड करने को दिया जाए और आपको है ना ये कितने 2 वर्षों के लिए दिया जा रहा है, तो आप इस कंडीशन में आपको क्या सिंपल सा क्या करना है, तो सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला है ये लगा देना है। ठीक है, इसके लिए अगर देखिए सिंपल कब कि आपको है ना चक्रवर्ती आपको क्या दिया जाए, तो आपको दिया जाए साधारण ब्याज दिया जाए, वर्ष दिए जाए और क्या कहते हैं परसेंट दिए जाए कितनी रेट पर, और आपको चक्रवर्ती ज्ञात करने को दिया जाए, तब उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे। तो देखिए इसका सिंपल सा है कि CI का फॉर्मूला इसमें, तो ये जो भी है ये आपको जो भी है ना क्या दी है पैसे दिए हैं वो रखेंगे आप। ठीक है, साधारण ब्याज मतलब SI रखेंगे। ठीक है, और फिर आपको जो SI है ना, SI मल्टीप्लाई कितने % पे दी जा रही है, एक सेकेंड रुके। ठीक है, SI और मल्टीप्लाई क्या दिया है, % दिया है, और अपॉन में क्या कर देंगे आप, तो अपॉन में आप जो SI है उसी को ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कितना है, अगर % में दिया है तो 100 है ना, और 2 टाइम दिया है वो रखेंगे। ठीक है, मतलब कि 200 यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए ये जो है ये 200 कहाँ से आया, तो एक हम इसमें लिख देते हैं, एक सेकेंड रुकिए है ना, 200 इसमें लिखाता ही है नीचे है ना। जब ये कब हो, तो ये वाली कंडीशन कब होती है, तो ये वाली कंडीशन कब होती है जब आपके पास 2 साल का टाइम दिया हो, 2 साल का टाइम दिया हो तभी होगी ये कंडीशन। ठीक है, अब देखिए CI फाइंड करना है और SI कितना है, हम पे 200 रुपये दिया है, SI 200 रुपये है, फिर मल्टीप्लाई में R हमारे पास 5 है और यहाँ पर नीचे भी 200 है, तो 200 से 200 कट हो जाएगा, और ऊपर वाला जो ये क्या है प्लस में है ना, SI क्या है इसमें, SI जो है वो प्लस में है, SI प्लस है ना, ये प्लस में है। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो ये 200 प्लस यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 5 बचेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो राइट आंसर हमारे पास 205 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 205 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 205। देखिए ये कब होगा, जब 2 वर्ष के लिए आपको दिया जाए तब। ठीक है, और 3 वर्ष के लिए देंगे तो फिर 3 वर्ष के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन ये 2 वर्ष के लिए आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 205 हो जाएगा। आप सभी लोग भी हमारे साथ साथ इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को करते हुए चलिएगा। चलिए अब देखिए इसी में एक और आया है चक्रवर्ती ब्याज में कि इसमें हमको क्या करना होगा। देखिए कोई भी धन दिया है चक्रवर्ती ब्याज से 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कितना,
7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 21 वर्ष में वह कितना गुना हो जाए। अब इसमें पूछा गया है कि इतने वर्ष में इतने गुना हो गया तो बताइए कितने गुना हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। उसने क्या दिया है, कोई धन है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन वो कितने वर्ष में, तो 7 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है। 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना, है ना। 7 वर्ष में टाइम दिया है उसने, कितना दिया है टाइम, तो टाइम हमको दिया है 7 वर्ष, ठीक है। 7 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, वो 3 गुना हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 7 और 3 गुना होने पर कितना हो जाता है, बताइए। 21 जो है वो कितने मतलब कि 21 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। देखिए अब ध्यान से इस क्वेश्चन को आप कुछ, इसमें सिर्फ 2 मिनट का काम है, आप 2 मिनट का काम करेंगे इसमें। देखिए 7 वर्ष में कितना हो रहा है, वो 3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 7 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो 21 वर्ष में कितने गुना होगा, बस ये बताना है। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 7 से 3 कितना है, 7 से 3 कितना है, तो ये कितना, 7 या 21, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई चल रहा है। ये कितना चल रहा है, 3 मल्टीप्लाई चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो वर्ष बड़ा है, कितना, 3 साल बड़ा है, ठीक है, 3 बाद में आया है, लेकिन यहाँ पे गुना में बात चल रही है। तो आप यहाँ पर भी, यहाँ पर जितना भी, यहाँ पर इस साइड में जितना भी है ना मल्टीप्लाई होगा, जितने से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें इस साइड में आप है ना क्या करेंगे, उतनी ही पावर चढ़ा देंगे। यहाँ पर जितने से मल्टीप्लाई होगा उतनी ही पावर यहाँ पर आप चढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 कर देंगे आप। अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होता तो आप 3 की पावर 4 कर देते, ठीक है। तो अब देखिए जब 3 की पावर 3 हो जाएगी तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा कि 27 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है, वो 27 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको 1 मिनट देख लेते हैं इसी टाइप का, चलिए नहीं है, एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। होमवर्क में है आपके, आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, होमवर्क करके लिख देंगे। देखिए एक कोई भी है, आप लिखते साथ साथ समझते जाएं और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कोई भी धन चक्रवर्ती ब्याज में 6 वर्षों में, कितना, 6 वर्षों में, 6 वर्षों में कितना हो जाता है, तो दुगुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अब बताइए कि कितने वर्षों में, अब यहाँ पर कितना पूछा है, कितने वर्ष पूछा है, तो आप बताएंगे कि 32 गुना हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर आप लगा के हमको आंसर बताइएगा कि इसका कितना आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे गुना, यहाँ पे आप इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमने बोला है कि यहाँ पर जो रहता है इस जगह पर आपको गुना में करना है, मतलब उसकी पावर चढ़ानी है, लेकिन इधर पर पावर नहीं चढ़ाते, इस साइड पे आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब आप ये देखना कि 2 जो है 32 जो है 2 का कितना गुना है, जितने भी गुना होगा ना उसका 6 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप हमें कहाँ पर देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ए किसी कार्य को, अब देखिए ये कार्य और समय से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं ना, कितने दिनों में कौन सा कार्य करता है, किस हिसाब से कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, अलग अलग करते हैं, और वे दोनों एक साथ इसी काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए आप लोग ऐसा करते हैं, एक के बटे में जैसे कि एक कार्य कर रहा है ना, तो ये 10 दिन में कर रहा है, और फिर बी जो है उसको है ना 15 दिन में कर रहा है, तो ये सब जो है ये फिजूल का है, ये ऐसे नहीं करेंगे, है ना, हम बिल्कुल ईजी तरीके से करेंगे। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दिया ए जो है वो किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। देखिए ए जो है, एक कोई है वो 10 दिन में मतलब कि किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है। और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, तो 15 दिन में करता है,
ठीक है। अब देखिए इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये क्या है, उसके डेज हैं, ठीक है, ये क्या है, उसके दिन है। अब हम उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। उसकी हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, मतलब कि उसकी क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, क्षमता। अब देखिए 10 के टेबल में 30 कितनी बार में आएगा, तो 3 बार में, और 15 के टेबल में 2, मतलब कि ए जो है वो 3 की मतलब कि 3 की क्षमता से काम करता है, और बी उसी कार्य को 2 की क्षमता से काम कर रहा है। अब वो पूछ रहा है कि हमसे कि बताइए दोनों साथ मिलकर कितने में करेंगे, मतलब कि ए और बी दोनों मिल जाएंगे, मतलब कि इन दोनों को मिला लें तो ये जो हो जाएंगे, तो ए और बी मिलकर दोनों, ए और बी जो हैं ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने में करेंगे। तो देखिए जो हमने एलसीएम निकाला है, एलसीएम जो है ये टोटल काम है, ये एलसीएम जो है इसका क्या है, टोटल काम है। तो 30 काम को और ये दोनों मिलकर, तो दोनों मतलब कि 3 और 2 को प्लस करेंगे, कितना आएगा 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, तो ये दोनों मिलकर 6 दिन में काम कर लेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 6 दिन में मिलकर 6 दिन में ये दोनों मिलकर कार्य कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप करिए। चलिए सबसे पहले तो इसको आप करें, देन फिर हम करवाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग इसको करेंगे फिर हम करवाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि राम और श्याम किसी कार्य को एक साथ कर रहे हैं। अब देखिए राम और श्याम एक साथ कर रहे हैं, है ना, किसी कार्य को। राम अकेले 30 दिन में करते हैं और राम अकेले उसी कार्य को 50 दिन में समाप्त करता है, तो श्याम अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब बताइए आप सभी लोग करेंगे इसको, कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो अब सबसे पहले बोला कि राम और श्याम, है ना, राम और श्याम जो हैं दोनों मिल, एक सेकेंड रुकिए आप, देखिए राम और श्याम ये दोनों मिलकर इस किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 30 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। फिर वो बोल रहा है कि राम अकेले उसी काम को कितने दिन में करता है, तो राम उसी काम को वो कितने दिन में करता है, तो 50 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 50 दिन में करता है। अब देखिए इसमें पूछा है कि श्याम अकेले कितने दिन में करेगा, है ना, श्याम का पूछा है। तो अब देखिए इन दोनों का है ना, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 150, है ना, कितना जाएगा 150 जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकालें, तो 30 के टेबल में 150 5 बार में आ जाएगा, और 5 के टेबल में कितना आ जाएगा, 3 बार में आ जाएगा। ये किसकी, इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। क्या आ गई, क्षमता आ गई। अगर देखिए राम की क्षमता कितनी है, तो राम की अकेले की क्षमता कितनी है, तो राम की अकेले की क्षमता है 3, ठीक है। मतलब कि राम जो है वो 3 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, लेकिन राम और श्याम मिलकर कितने से कर रहे हैं, तो राम और श्याम जो है वो 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। मतलब इसमें है ना राम और श्याम दोनों की है। तो अब देखिए राम प्लस श्याम बराबर कितना है, 5 है। तो राम की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ गई है, तो 3 आ गई है। तो अब हम श्याम की निकाल लेते हैं, तो श्याम की कितनी आ जाएगी, तो श्याम की, है ना, श्याम की कितनी आ जाएगी, तो एस इक्वल में 5 माइनस 3, तो मतलब कि हमारे पास श्याम की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी। अब श्याम कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, 2 से काम करेगा, है ना। तो राम जो है वो, श्याम जो है वो 2 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा, और 2 की एफिशिएंसी से कितना काम करना है उसको, तो 2 की एफिशिएंसी से उसको 150 कार्य करना है। कितना काम करना है, 150 काम करना है। तो 150/2 आ जाएगा, और ये कितने दिन में काम कर लेगा, तो ये 75 दिनों में काम कर लेगा। ये कितने दिनों में, अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो अकेले जो है ये 75 दिन में काम कर लेगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और कोई भी न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई होप सभी को क्वेश्चंस बन रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में अलग अलग करते हैं, लेकिन 3 दिन तक श्याम अकेले काम करता है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है और शेष काम कौन करेगा? फिर राम करेगा। देखिए अब इसमें से एक काम को छोड़ के चला जाता है, वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले वही हम लगाएंगे कि राम जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, और श्याम इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो राम कितनी एफिशिएंसी से कर रहा था? 3 की, और श्याम 2 की एफिशिएंसी से कर रहा था। अब वो कह रहा है कि 3 दिन तक, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 दिन तक जो है श्याम ने अकेले ही काम किया है। श्याम ने कितने दिन तक अकेले काम किया है? 3 दिन तक काम करा है। मतलब कि 2 की एफिशिएंसी से श्याम जो है वो 3 दिन तक काम करता रहा। तो देखिए 2 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक उसने काम करा, मतलब कि श्याम का अगर हम देखें, ठीक है, कितनी एफिशिएंसी से? 2 की एफिशिएंसी से वो 3 दिन तक काम करता रहा। तो 3 दिन तक काम करा तो उसने कितने काम करा होगा? 6 काम करा होगा, है ना। तो 6 काम हम क्या करेंगे? जो 60 है, 60 में से हम क्या कर देंगे? 6 काम जो है शाम के कम कर देंगे। तो कितने हो जाएंगे? तो कितना हो जाएगा? बचेगा कितना? 24 काम बचेगा। अब कितना काम बचा है? ये 24 काम बचा है। मतलब कि 24 जो काम है अब किसको करना है? ये काम कौन सा बचा है? शेष काम बचा है। ये कौन सा? शेष कार्य बचा है। अब इसी शेष कार्य को है ना किसको करना है? राम को करना है। तो राम जो है ये कौन कर रहा था? ये श्याम कर रहा था। ये कौन कर रहा था? तो श्याम ये कार्य को कर रहा था। अब बोलेंगे राम, तो राम इस कार्य को, मतलब कि टोटल काम कितना है? 24 है, और 24 को किस एफिशिएंसी से काम करेगा? तो 24 को ये 3 की एफिशिएंसी, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो राम का काम आ जाएगा। राम कितने दिन तक काम करेगा? तो कितनी बार में आता है? 3 7 3 8 24, तो 8 दिन में राम उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 8 दिन में काम कर लेगा। कितने दिन में काम कर लेगा? 8 दिन में काम कर लेगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। देखिए हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, श्याम लिख देते हैं वहाँ पर ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये किसका काम चल रहा है? तो ये चल रहा है श्याम का, ठीक है। ये कौन कर रहा है? तो श्याम काम कर रहा है ना, श्याम, ठीक है। श्याम का कार्य ये है, श्याम का कार्य है ये, ठीक। तो श्याम जो है, श्याम ने क्या करा था कि श्याम और राम दोनों की हमने एफिशिएंसी निकाली। फिर हमने देखा सबसे पहले तो श्याम ने काम करा, 2 की एफिशिएंसी से वो 3 दिन तक काम करा, मतलब उसने 6 काम करा होगा, और 6 काम को हमने पूरे टोटल काम में से उसको निकाल दिया। तो अब हम पे कितना बचा है? तो 24 काम बचा है। अब 24 काम जो शेष काम है वो किसको करना था? तो वो राम को करना था। तो राम ने अपनी एफिशिएंसी से करा, तो कितने दिन में कर लेगा? 8 दिन में काम कर लेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये नल और टंकी वाला क्वेश्चन है। ये भी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये जो वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन करा उसी मेथड से हम इनको भी करेंगे, और आपको बिल्कुल सरल सा ये क्वेश्चन लगने वाला है, ठीक है। देखिए क्या दिया है कि एक होज में 2 नल लगे हुए हैं, और पहला इसे 18 घंटे में भर सकता है और दूसरा इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए इसमें ये खाली कर रहा है और इसमें ये क्या कर रहा है? भर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? खाली, और ये भर रहा है।
तो दोनों नलों को एक साथ खोल देते हैं तो वो बताइए होज को, है ना, होज को कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा वही चलेगा कि पहला नल मतलब कि हमारे पास जो ए नल है वो क्या कर रहा है, तो वो क्या करेगा, तो 18 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है। 18 घंटे में क्या कर रहा है, ये भर रहा है। ठीक है, तो इसको हम भरने ए से ले सकते हो या प्लस माइनस में भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो भर रहा है। और बी उसको क्या कर रहा है, तो 24 घंटे में उसको खाली कर रहा है। उसको 24 घंटे में क्या कर रहा है, बी खाली कर रहा है। ठीक है, ये दोनों हमने देख लिए। अब हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये दोनों को एक साथ खोलें, मतलब कि ए और प्लस बी को हमें एक साथ खोलें तो वो कितने देर में भरेगा, है ना, ये पूछा है। अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम बताइए कितना आएगा, तो कितना ले सकते हैं हम, तो 72 हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, क्या लेंगे, 72 एलसीएम। अब देखिए 18 कितनी एफिशिएंसी से भरेगा, तो 18 चुक्को 72, है ना, 18 चुक्को 72 मतलब 4 की एफिशिएंसी से भरेगा। वहीं पर अगर हम देखें 24 कितनी एफिशिएंसी से, तो 3 एफिशिएंसी से वो क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वो बोल रहे हैं कि दोनों को एक साथ खोला तो कितनी से भरेगा, है ना, तो दोनों को एक साथ खोला। अब देखिए दोनों मतलब कि 4 प्लस का है और माइनस का कौन है, 3 है, तो ये कितने में, तो कितने की एफिशिएंसी से मतलब कि आंसर किस में है, प्लस में है, तो मतलब कि ये क्या होगा, किस एफिशिएंसी से भराएगा, एक की एफिशिएंसी से भराएगा, है ना, किसकी एफिशिएंसी से, क्योंकि ये माइनस ये खाली कर रहा है इसलिए हम इसके माइनस में लेंगे, और ये इसको भर रहा है इसलिए हम प्लस में लेंगे। तो आंसर जब 4 में से 3 जाएगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आ रहा है, तो मतलब कि ये भरा रहा है ना। तो अब कितना, तो एक की एफिशिएंसी से भराएगा तो कितने घंटे तक, कितने टोटल हमको भरना कितना है, तो टोटल कितना भरना है, 72 काम करना है ना। तो टोटल 72 में हम जब मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो आंसर भी हम पे कितना आ जाएगा, 72 ही आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 72 घंटे में उसको क्या करेगा, भरेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 घंटे में उसको भरेगा। ठीक है, आई होप आपको आंसर चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, इसी टाइप का एक और देख लेते हैं। इसमें 3 नल दिए हैं, तीनों को देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 3 नल दिए हैं, तीनों को देखते हैं कि एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं जो 25 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। अब तीनों ही भर रहे हैं इसमें, तो है ना, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना, इसमें तो तीनों भर रहे हैं तो इसमें तो ईजी पड़ जाएगा आपको। तो देख लेते हैं, देखिए पहला नल, दूसरा नल और तीसरा नल, ये कितने, तो 25 मिनट में भर रहा है। ठीक है, भर रहा है। और ये भी, ये 20 मिनट में भर रहा है। और ये कितने में भर रहा है, तो ये 50 मिनट में भर रहा है। ठीक है, अब इन सब का एलसीएम कितना ले लेते हैं हम, तो 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो 25 चुक्कू क्या हो जाएगा, 100, फिर 20 पंजे 100 और 50 दूनी 100, मतलब कि ये कितनी एफिशिएंसी, 4 से भर रहा है, ये 5 से भर रहा है और ये 2 से। अब वो बोल रहे हैं तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, है ना, तीनों कौन, तो तीनों को मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये 100 जो है, मतलब 100 कार्य यही है, तो इसको कितने देर में करेगा, तो देखिए कितने में, तो तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे, तो ये आएगा 4 3 7 सॉरी 4 9 और 11, तो कितना आ जाएगा 11। तो मतलब कि जो 100 काम है 100 को वो 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना, तीनों मिलके काम करेंगे तो 11 9 99 बचेगा 1 और नीचे 11। तो राइट आंसर क्या होगा, 9 सही 1/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11। ठीक है, राइट आंसर 9 सही 1/11 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं औसत संख्या। अब देखिए इसमें हम कुछ फॉर्मूले आपको बताएंगे और आप जल्दी जल्दी से उसको करते जाएंगे। चलिए इसमें हम आपको बहुत, ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, सभी लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 से 151 तक के सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से लेके कहाँ तक पूछा है, 151 तक पूछा है। ठीक है, 1 से लेके 151 तक के बीच का औसत कितना है। तो सिंपल सा लगाएंगे हम, कितना, 151 प्लस क्या कर देंगे 1, है ना, 151 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 152 आ जाएगा। और 152 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 76, कितना हो जाएगा 76। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 76 आ जाएगा। तो 1 से लेके 151 तक कहीं से भी पूछे, अगर आपसे पूछे कि आपसे पूछेगा कि इसका तो 76 हो गया, बाई चांस आपसे पूछे कि बताइए कि 1 से लेके 80 तक, 1 से 80 के बीच का औसत, है ना, तक औसत पूछे तो इसका क्या करेंगे, तो इसका आप वही 80 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 81/2 और इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 40.5 बार में, है ना। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत बताएं। पहली 27 सम संख्याओं का औसत बताइए कितना हो जाएगा, बताएं आप। देखिए कभी भी आपसे अगर पूछे कि पहली इतनी सम संख्या उतनी सम संख्या, अगर आपसे पूछा जाए, हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। सिंपल सा पूछे कि आपसे पूछे कि प्रथम, लगातार में पूछ रहा है ना, तो प्रथम जैसे कोई कितनी भी दिया जाए, है ना, प्रथम n संख्या, है ना, n सम संख्या का औसत पूछे आपसे, है ना, कोई भी n संख्या का औसत पूछे तो आपको फॉर्मूले में क्या लिखना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला आपके लिए रहेगा n+1। फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1 रहेगा, आपका औसत आ जाएगा। अब क्या लिखना है आपको, n+1, है ना, अगर औसत निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n+1 ये फॉर्मूला। अब n हमारे पास कितनी संख्या है, तो 27 है। ठीक है, 27 है, +1 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28। तो पहली 27 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जितना भी बोले उससे एक ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं हम विषम लाए कि नहीं लाए हैं। हाँ चलिए विषम लाए हैं। विषम के लिए आपको बता देते हैं कि विषम के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं कि जब आपको प्रथम n संख्याओं का, ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो, विषम संख्या हो, है ना, तो प्राकृतिक विषम संख्याओं का, है ना, n विषम संख्याओं का औसत पूछेगा। ठीक है, संख्याओं का क्या पूछेगा, औसत पूछेगा, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो विषम के लिए n+1/2 वाला, कौन सा, n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका बिल्कुल संख्या क्या जाएगा, आपके बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, लगाइए, सभी लोग आंसर लगाएंगे कि आप सभी के इसमें क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए सिंपल सा क्या है, कितनी है, तो 91 प्लस क्या हो जाएगा 1, है ना, कहाँ तक, 91 तक पूछा है, तो लास्ट में n जो है 91 है, तो 91 + 1 अपॉन क्या जाएगा
2। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 92/2 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा 6, तो 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए अब 3 के प्रथम बताइए गुण 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताइए। 7 लिखा है ये, 3 के प्रथम 7। ठीक है, 7 नहीं 7 गुणज का पूछ रहा है। 3 के प्रथम 7 गुणज का फॉर्मूला बताइए, बताइए कितना औसत आएगा, बताएं। देखिए अब इस कंडीशन में आपसे पूछे कि मतलब कि 3 के गुणज, 4 के गुणज, 5 के गुणज, कुछ भी ऐसे पूछे तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, तो उनका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे कोई भी संख्या ए है उसके प्रथम n गुणज पूछे ना, कोई भी संख्या, जैसे कोई संख्या है आपके पास, कोई संख्या आपके पास क्या है, ए है। ठीक है, ए संख्या है और उसके क्या पूछे जा रहे हैं, तो उसके ए संख्या के प्रथम n गुणज। अब जितने भी इसमें 7 गुणज पूछे हैं वो कितने भी पूछ सकता है ना। n गुणज का औसत पूछे, n गुणज का क्या पूछे, औसत पूछे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो a प्लस a मल्टीप्लाई n और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। आपके पास कोई भी डिजिट है उसके जितने भी आपसे पूछे गुणज पूछे है ना, तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा। अब जैसे कि हमसे क्या पूछा है, 3 के 7 गुणज बताना है, तो देखिए फॉर्मूले में हम रख देंगे 3 के कितने 7 गुणज, तो 3 हमारे पास क्या है, कोई डिजिट है तो 3 रखेंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई कितने गुणज पूछे, 7 पूछे हैं, और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो 3 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये 21, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक, इन दोनों के बीच में प्लस था, ये मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, ये प्लस। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24/2, तो कट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे आंसर बन रहे होंगे। ठीक है, हमने हर एक तरीके के आपको हर प्रकार के लाके दिए हैं, आप हर एक प्रकार से अब इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आंसर्स को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब रेलगाड़ी से क्वेश्चन आ चुके हैं, जल्दी जल्दी आप बताते जाएंगे। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन क्या है। पहला, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल के खंभे को 9 सेकंड में पार कर देती है। देखिए कोई भी रेलगाड़ी है, अगर वो है ना क्या करते हैं, किसी भी खंभे को या किसी इंसान को पार करते हुए जा रही है, तो इसमें है ना कोई भी चीज़ ऐड नहीं होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐड नहीं होती, इतना याद रखें। तो देखिए एक कितनी लंबी लंबी कितनी है, कितनी लंबाई है उसकी रेलगाड़ी की, 180 मीटर है ना। तो 180 मीटर जो है, मीटर क्या है, लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और तो लंबी रेलगाड़ी मतलब ये क्या है, उसका डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा। और वो उस किसी मतलब कि खंबे को 9 सेकंड में, मतलब टाइम कितना हो जाएगा, 9 सेकंड में उसने उसको क्या करा है, पार करा है। 9 सेकंड में उसने क्या करा है, तो 9 सेकंड में उस खंबे को उसने क्या कर दिया है, पार कर दिया है। तो रेलगाड़ी की क्या बतानी है, हमें चाल बतानी है, क्या होगी। जल्दी से आप सभी लोग इसको करके बताइए क्या हो जाएगा इसका, चलिए बताइए। तो देखिए चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, आप भी हमारे साथ साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है,
और आंसर लिखेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल सा पूछा है उसने कि हमारे पास है ना क्या कहते हैं, एक कितनी है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, मतलब कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है, तो 180 मीटर है। ठीक है, कितना है 180 मीटर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, फिर पूछ रहा है 9 सेकेंड में, मतलब टाइमिंग भी दे रखी है, कितना दे रखा है हमको, 9 सेकेंड टाइमिंग दे रखी है, 9 सेकेंड कितना टाइमिंग दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि चाल बताइए, चाल मतलब कि हमको स्पीड बताना है, क्या बताना है, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला हम रख देते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, तो डिस्टेंस हमको दे रखा है 180 मीटर और टाइमिंग क्या दे रखी, 9 सेकेंड। देखिए दोनों ही हमको है ना मीटर और सेकेंड में दे रखे हैं, तो इसलिए, और आंसर हमको किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। आप देखिए आंसर हमको किस में चाहिए, हमको ये यूनिट हमें मीटर और सेकेंड में दे रखी है, और आंसर हमको किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो हम जब भी है ना इसको हमें जैसे छोटे से लेके, जैसे मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो हम किसका 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सभी को पता है, तो हम डायरेक्ट अब कर देंगे। तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और यहाँ पर 3 बचेंगे, 5 छक्के 30। ठीक है, तो अब हमारे पास निकालेंगे तो कितना आएगा, तो तो यहाँ पर 36 × 2 हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर मतलब हम पे स्पीड कितनी थी, तो स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए अभी हमने बोला था कि अगर कोई भी खंबा है, कोई इंसान है, उसको पार करती है ट्रेन, तो कोई भी उसमें ना कोई भी चीज़ ऐड नहीं होती, लेकिन वो क्या करेगी कि अगर ये एक ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है और इसको पार कर रही है, तो ये ट्रेन और जो प्लेटफॉर्म है इन दोनों को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसने ट्रेन दी है, मतलब ट्रेन, देखिए ट्रेन की लंबाई नहीं दी है, ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो ट्रेन को हम टी बोल देंगे, ट्रेन हमें नहीं पता कितना है। और फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है, तो 250, मतलब कि 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपन पहले सबकी वैल्यू लिख लेते हैं ना, ताकि आपको देखिए ट्रेन की वैल्यू आपको नहीं दी है, ट्रेन की वैल्यू नहीं दी है इन्होंने। ठीक है, प्लेटफॉर्म की वैल्यू दे रखी है, प्लेटफॉर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 250 इसमें प्लेटफॉर्म की वैल्यू दे रखी है मीटर में। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड लग रहे हैं, मतलब कि आपको टाइम भी दे रखा है। ठीक है, टाइम को n से बता देते हैं, तो टाइम कितना दे रखा है, 30 सेकेंड दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 सेकेंड दे रखा है। और आपको यहाँ पर चाल भी दे रखी है उसने, है ना, कितनी दे रखी है चाल, तो आपको चाल कितनी दे रखी है, तो चाल दे रखी है, मतलब कि स्पीड आपको दे रखी है 54, कितनी दे रखी है, 54 दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी है, किलोमीटर
पर आवर्स की स्पीड दे रखी। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपल सा, पहले तो अपन पेन का कलर चेंज करेंगे। अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है कि ट्रेन हमको जो है सॉल्व क्या करना है, तो सॉल्व हम, ओ माय गॉड, ये तो पूरा, एक सेकेंड आई थिंक आ गया क्या? ये तो चला गया। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट फिर से कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो आपके सामने ये पूरा लिखा गया है, अब हम सॉल्व ही कर देते हैं। तो देखिए कितना है, तो हमारे पास ट्रेन का नहीं पता, तो ट्रेन को हम टी ही लिखेंगे, ठीक है। और इसमें फाइंड क्या करना है? ट्रेन की लंबाई ही फाइंड करना है। ट्रेन, फिर प्लेटफॉर्म को हम इसमें ऐड कर देंगे, मतलब कि 250 हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो टाइम का फॉर्मूला होता है टी एन, मतलब टाइम का फॉर्मूला होता है एन डी अपॉन क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए स्पीड कितना दे रखा है हमें, 54 दे रखा है, और इक्वल में हमको क्या दे रखा है, तो टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। आप चाहें तो आप है ना स्पीड का फॉर्मूला रख के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि जो टाइम है, ये जो स्पीड है ये किलोमीटर में है, और यहाँ पर टाइम जो रखा है सेकंड में दे रखा है। सबसे पहले तो हम इसको चेंज कर देंगे, तो चेंज करेंगे तो यहाँ पर t + 250 यहीं रखा रहेगा, और यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और 54 जो है वो किस में दे रखा है, तो हमको किलोमीटर में दे रखा है, और हमको आंसर मीटर में चाहिए। देखिए आपके आंसर मीटर में दिए हैं, तो इसलिए हम इसको छोटी, मतलब किलोमीटर से मीटर में लाएंगे, तो हम 5/18 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये आप कहाँ से आए हैं ये तो सबको पता ही है, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है, मतलब ये निकाल के लाते हैं, तो इसलिए, ठीक है। अब चलिए कर लेते हैं अपन। 18 में 18 36 18 54, तो 3 बार में ये कट हो गया, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर रहेगा, तो ये t + 250 यहीं रहेंगे, और यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 150 और 3 कितना होता है, 15 तिया 45, मतलब 450, ठीक है। फिर रह जाता है t यहीं रह जाएगा, और आपका 450 के पास कौन पहुंच जाएगा, 250 पहुंच जाएगा, और आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, तो 200 आपके पास बचेगा। मतलब कि जो ट्रेन थी आपकी कितनी बड़ी थी, तो ट्रेन आपकी 200 मीटर लंबी थी। कितनी थी ट्रेन आपकी, 200 मीटर लंबी थी। आई होप आप सभी का आंसर भी 200 ही आया होगा। तो 200 मीटर लंबी ट्रेन थी। कितनी थी, 200 मीटर लंबी आपकी ट्रेन थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बताएं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, πr²। क्या होता है, πr² होता है। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर कितनी दे रखी है, तो आर 21 सेंटीमीटर, तो 21 और स्क्वायर है, तो इसलिए डबल टाइम में जाएगा, 3 बार में ये कटेगा। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 66 और मल्टीप्लाई 21, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, बताएं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 1386 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1336 इसका राइट आंसर, 1386 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 1386 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 1386। ठीक है, आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सोल्व जल्दी से कर लिया होगा। ये तो सरल सा था तो सोल्व कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि यदि 10 रुपये में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तु बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगी, बताएं। चलिए जल्दी जल्दी करिए कि 10 रुपये की चीज़ को 12 रुपये में बेच रहा है ना, सॉरी 10 रुपये में 12 चीज़ें खरीद रहा है और 6 रुपये में वो कितनी 5 वस्तुएं बेचता है। तो अब बताइए उसको कितने का लाभ या फिर हानि होगी। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। जब आपको कोई भी है ना कोई मतलब कितने एक कोई रुपए दिए जाते हैं और उसमें कोई सी वस्तु खरीदी जाती है, फिर दूसरे रुपए दिए जाते हैं उसमें कोई सी वस्तु बेची जाती है, तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है x, जैसे कि x कितना है जैसे कि आपके पास जो 12 वस्तुएं हैं वो क्या है आपकी x है। समझो 12 वस्तुएं जो है आप x बाय वस्तु को मानते हैं, तो जैसे कि आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। और यहाँ पर वस्तु कितनी है 12, सॉरी यहाँ पर कितनी है 5 वस्तुएं हैं, तो ये बाय की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, वहीं पर n और m यूज़ करें तो n m हम किसके लिए यूज़ करते हैं बताइए। n m हम किसके लिए यूज़ करेंगे, तो n हम पैसों के लिए, तो n हमारे पास 10 रुपये हैं और हमारे पास क्या कहते हैं m की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 6 रुपये दे रखी है। ठीक है, अब हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है xn माइनस m बाय अपॉन m बाय, और यहाँ पे आ जाएगा क्या मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आप पूरा आप अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। देखिए अब हम करते हैं हमारी वैल्यू को पुट। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, जब आपसे लाभ या फिर हानि पता नहीं है और फिर वो पूछा जाए कि बताइए अब इसमें लाभ होगा कि हानि होगी, और आपको कोई 2 वस्तुएं दी जा रही हैं और दोनों वस्तुओं को अलग अलग पैसे और अलग अलग वस्तुएं हों, तो आप कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें हम पुट कर देंगे, तो इसके लिए हम देखिए x हमारे पास क्या है 12 है, तो 12 हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई, और हम पे n की वैल्यू क्या दे रखी है तो 10। ठीक है, तो 12 यहाँ पर n की जो वैल्यू है, एक सेकेंड रुके, अपोजिट साइड की जो वैल्यू रहेंगी वो क्या हो जाती हैं, तो अपोजिट साइड की जो वैल्यू होती हैं वो चेंज हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर आपको है ना ये जो 10 रुपये है वो किसकी वैल्यू है m की वैल्यू हो जाएगी, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 रुपये हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 6 रुपये हो जाएगी। तो अब आप अपने वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, तो 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और m की वैल्यू कितनी 10, तो 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और अपॉन में आपको क्या लिखना है, तो m बाय की वैल्यू ही लिखनी है, तो मतलब कि 10 मल्टीप्लाई आपका 5 आएगा और यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 10 टाइम्स जाएगा ये, और ये आपका कितनी बार चला जाएगा, तो 2 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, अब इनको लिख देते हैं 12 छंग कितना होता है 72 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 5 50 हो जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा अलग है। अब इसमें से इसको आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस करने पर कितना आएगा बताइए। सभी लोग इसका लगाएंगे कि माइनस करने पे यहाँ पर कितना आपका आएगा, एक सेकेंड बताइए।
हाँ, अब बताइए आपका कितना आंसर इसका आ सकता है। तो देखिए अपन करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, देखिए तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22 बचेगा और मल्टीप्लाई में 2, तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 44। और 44 में भी हमको क्या हो रहा है, तो प्लस में आंसर आ रहा है, इसलिए 44% का हमको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 44% का हमको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर जो है वो किस में आ रहा है, तो आंसर आपका प्लस में आ रहा है। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 44% का आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 44% का आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। अब बताइए, देखिए जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि एक कोई चीज़ है जिसको है ना, कोई वस्तु आपके पास है और उसको है ना कितने रुपए में बेचने पर और उतने ही रुपए में उसको लाभ हो रहा है, और है ना क्या कहते हैं, उसे अगर n रुपए में बेचेंगे तो उसको हानि होगी। ठीक है, मतलब कि क्या है कि 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होगा जितना 450 रुपये में बेचने पर हानि होगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या फाइंड करना हो, क्रय मूल्य फाइंड करना हो, तो इसका सबसे सिंपल सा आपको हम 2 सेकंड का आंसर बताते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जो क्रय मूल्य फाइंड करने के लिए आप क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देना और 2 से डिवाइड कर देना क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, है ना। जो 760 रुपये है और 440 रुपये है, इन दोनों को ऐड करिए और 2 से जोड़ दीजिए, सिंपल, और आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1300 रुपये जाएगा, और 1300 रुपये को हम क्या कर देंगे, काटेंगे 2 से, तो राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो राइट आंसर हमारे पास 650 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 650 रुपये आ जाएगा। सिंपल से जब आपको 2 वैल्यू दी हो और एक को बेचने पर लाभ हो रहा हो और एक को किसी चीज़ पे मतलब कि बेचने पर हानि हो रही हो, मतलब 2 हम पे वैल्यू हैं, एक वैल्यू से बेचने पर लाभ हो रहा है और दूसरी वैल्यू से बेचने पे उसको हानि हो रही है, तो कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यू को ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना, आपका क्रय मूल्य जो है बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नहीं करना है। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, कि एक और क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेची जाए कि 12% का लाभ हो जाए। बताइए, अगर कोई वस्तु है उसको 500 रुपये में उसने खरीदी है, अब बताइए उसको कितने में बेचे कि उसको है ना क्या कहते हैं 12% का लाभ हो जाए। तो इसमें है ना कितने में बेचे, है ना, तो आपको विक्रय मूल्य इसमें निकालना है, और विक्रय मूल्य के लिए आपको लाभ दे ही रखा है, तो आप लाभ वाला जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो लाभ का फॉर्मूला, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभ का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, तो क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य, और एक क्रय मूल्य आता है और क्या होगा, मल्टीप्लाई में, और क्या जाता है, तो इसका 100 प्लस जो भी आपको लाभ हुआ है, ठीक है, लाभ हुआ है, और अपॉन में इसके क्या कर देंगे आप, तो अपॉन में आप इसको क्या करेंगे, तो अपॉन में आप इसके 100 कर देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे। अब फॉर्मूले में आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य आपको कितना दिया है, तो खरीदा अपन ने 500 रुपये में था, फिर आ जाता है 100, तो लिखेंगे लाभ कितना हुआ, तब 12% का, अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इससे काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में इसको कट कर देंगे। ठीक है, कट सकता है ना 5 बार में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, और मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 560 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 560 रुपये आ जाएगा, और ये आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में हमने आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हैं,
चाहे वो फिर लाभ हानि से संबंधित हो या फिर आपके वर्क एंड टाइम से संबंधित हो, रेलगाड़ी से संबंधित हो या फिर टंकी नल टैंक से हो या फिर कार्य और जो दिन वगैरह होते हैं वर्क एंड टाइम से संबंधित हो, ठीक है, और डिस्टेंस एंड टाइम से संबंधित हो, रेलगाड़ी से संबंधित हो, सीआई से संबंधित हो, एसआई, हमने आपको हर एक टॉपिक से जो आपके टॉपिक दिए गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन लेकर आए थे और आज हमने आप क्वेश्चंस कराए हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर हमें बताइएगा और सभी की आपको पीडीएफ हम दे देंगे और पीडीएफ आप ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप इस पीडीएफ को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज की जो मैराथन क्लास थी ये हमारी मैथ पर बेस्ड थी और कल हमने आपको योजनाओं से संबंधित क्लास ली थी। अगर आपने योजना से संबंधित क्लास नहीं ली है तो एक बार जाइए और सभी लोग योजना से संबंधित वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें योजनाएँ बहुत सारी पूछी जा रही हैं। मैथ थोड़ा कठिन आ रहा है तो आप मैथ और जो हम आपके देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको ज़रूरी हैं वो आपको करवा देंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बड़ी मेहनत से हमने क्लास ली है तो आप मेहनत का फल भी दीजिएगा। क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।